नमस्कार, स्वागत आप सभी का 2023 की महाभारत आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में प्रदेश की दोनों ही प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जी जान से जुटी हुई हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की पार्टी छत्तीसगढ़ जनता जोगी कांग्रेस इस मामले में पिछड़ती नजर आ रही है। इसका आभास होते ही जनता कांग्रेस भी अब चुनावी मैदान में मौजूदगी दर्ज कराने के लिए सड़क पर उतर आई है। जोगी कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और राजधानी रायपुर की सड़कों पर प्रदर्शन किया। इसके बाद विधानसभा का घेराव करने भी ये लोग निकले। कांग्रेस छत्तीसगढ़ का आज विधानसभा घेराव है। किन मुद्दों को लेकर के विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले हैं, क्या मांगे आप लोग घेराव करने कैसे निकल रहे हैं? बीते 4.5 साल में भूपेश सरकार की नाकामियां, भ्रष्टाचार और जो वादा खिलाफी उन्होंने किया, ये जिस प्रकार से 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने कुशासन किया, 4.5 साल में कांग्रेस पार्टी ने उससे कहीं ज्यादा कुशासन किया। तो जिस प्रकार से पूरे प्रदेश की जनता के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ जो ठगने का काम किया, छलने का काम किया, उसके खिलाफ आज जोगी कांग्रेस आज अपना आवाज बुलंद करना चाहती है। देखिए, मैं अपने सहयोगी मनीष जी से कहूंगा कि दिखाए बड़ी संख्या में जोगी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हो, यहाँ पर मौके पहुंचे हुए हैं। जा सकता है कि चुनावी वर्ष है और सरकार को घेरने के लिए एक तरफ बीजेपी तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस भी अब सड़कों पर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी। तो विधानसभा घेरने की कोशिश भी आज की गई और चुनाव करीब आ गया है। इससे ही आप अंदाजा लगा पाएंगे कि अब तीसरे दल के रूप में अब जोगी कांग्रेस जो इसके पहले ये तक कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं विकल्प भी था। पिछले चुनाव में तो ये कहा भी जा रहा था कि कहीं ना कहीं विकल्प बन सकता है या जोगी कांग्रेस चुनौती दे सकती है, लेकिन नतीजे कुछ और आए। हालांकि अब एक बार फिर से जब चुनाव सामने खड़े हैं तो जोगी कांग्रेस भी उठ खड़ी हुई है। अभी तक तो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ही मैदान में नजर आ रही थी। सभाएं, रैलियां और तमाम चीजें की जा रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से गुलाबी दुपट्टा डाले कार्यकर्ता मैदान में उतर आए हैं और ताल ठोंक रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। जेसीसीजे का हल्ला बोल आज राजधानी रायपुर में देखने को मिला। विधानसभा घेरने की कोशिश इन लोगों के द्वारा की गई, वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा गया कि रमन राज में जो है वो तो वादा खिलाफी की गई थी, लेकिन अब जो है कांग्रेस ने भी अति कर दी है। युगल तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल, अभी तक तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही नजर आ रहे थे मैदान में सभाएं करते हुए, एक दूसरे को निशाने पर लेते हुए, लेकिन अब जोगी कांग्रेस भी खड़ी हो गई है और प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। देखिए पुनीत, चुनावी वर्ष है। कर्मचारी से लेकर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अब जोगी जो जनता कांग्रेस पार्टी है वो मैदान पर आ गई है, सड़कों पर आ रही है। आज पंडरी पे एक बड़ी सभा उन्होंने आयोजित की, उसके बाद विधानसभा घेराव करने के लिए निकले, लेकिन जगह जगह बैरिकेडिंग लगाया गया था और विधानसभा जाने से प्रदर्शनकारियों को रोका गया। और इस प्रदर्शन में अमित जोगी के साथ साथ विधायक रेणु जोगी भी शामिल हुई। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार को घेरने के लिए अब जनता कांग्रेस जो है वो भी सड़कों पर है और इस प्रदर्शन के माध्यम से वो साफ जाहिर है बताना चाह रही है कि वो भी अब मैदान में है। और जिस तरह से राज्य सरकार पर बड़े वादा खिलाफी का आरोप उन्होंने लगाया है और इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा है, साथ ही साथ जो नग्न प्रदर्शन है उसको लेकर के, और इसके अलावा जो युवाओं को छलने का आरोप लगाते हुए आज बड़ा प्रदर्शन किया गया। लेकिन उन्हें विधानसभा की ओर वो जा रहे थे, लेकिन कूच करने से रोका गया और पुलिस के साथ झूमा झटकी भी हुई। तो ये कहा जा सकता है कि चुनावी वर्ष में है, अब लगातार ऐसे राजनीतिक दल के साथ साथ अन्य संगठनों के जो प्रदर्शन है, जो राजनीतिक दल के अनुवांशिक संगठन है, उनके भी प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जेसीसीजे ने राजधानी में हल्ला बोल किया। इधर रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं
23 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। 23 जुलाई को कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की यह बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा शामिल होने वाली हैं। इसके अलावा पीसीसी चीफ दीपक बैज, सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे राजीव भवन में यह बैठक होगी, जिसमें जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मोर्चा संगठन के अध्यक्ष भी शामिल होने वाले हैं। तो कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की यह बैठक होने जा रही है। 23 तारीख को यह बैठक होने जा रही है। प्रभारी कुमारी शैलजा भी आएंगी। प्रियंका गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। टीकमगढ़ की जतारा विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार ने पार्टी को बाय बाय कह दिया, इस्तीफा दे दिया। दिनेश अहिरवार का कहना है कि पार्टी के द्वारा घोर उपेक्षा उनकी हो रही थी, इसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब जो भी पार्टी ऑफर करेगी तब जनता और कार्यकर्ता की सलाह से वो आगे की राजनीति शुरू करेंगे। कांग्रेस पार्टी में पिछले 8-9 साल से लगातार उपेक्षा होती रही है, जिसके कारण मुझे मजबूरी में हो आकर के इस्तीफा देना पड़ा। क्योंकि मैं उस समय कांग्रेस में जीता 2013 में, जब उस समय बीजेपी की आंधी थी। इसके बाद भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन कांग्रेसियों ने मेरी कदर नहीं की, न मेरे वफादारी को न निभाया। और जनता का जो भरपूर हमें सहयोग मिला है, उस कारण से मैं जनता को जवाब नहीं दे पा रहा था कि कांग्रेस में होते हुए भी ये लोग मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। और इधर प्रियंका गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस नेताओं का साथ छोड़ने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश के नेतृत्व के बारे में विचार करना चाहिए। बड़ी संख्या में कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। बीजेपी नेता के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया, कहा कि पहले अपना घर देखने का काम बीजेपी करे। 4-4.5 साल में अपनी पार्टी को एकत्रित नहीं रख पाए हो, एकजुट ना रख पाए हो, और जिस कारण उनको 15 महीने की सरकार गिरानी पड़ी हो, उसके बाद भी अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व ने उन्हें बनाए रखा है, तो इसका अंजाम तो ये होना भी था। वैसे प्रियंका गांधी जी ग्वालियर की जगह छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल की सरकार में चली जाती, जहां पर आदिवासी छात्रों को नग्न होकर सरकार की उस नग्नता को उजागर करना पड़ रहा है, उस भ्रष्टाचार को उजागर करना पड़ रहा है, तो शायद बेहतर होता। कि कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है, इसमें कई ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना खुद का निजी स्वार्थ अगर सिद्ध नहीं होता है तो वो चुनाव के टाइम पर इधर से उधर होते हैं। भाजपा में ये सीरीज लंबी है। कांग्रेस में लगातार पिछले 6 महीने से भाजपा के बड़े और शीर्षस्थ नेताओं का आने का दौर चालू है, और आप देखेंगे 22 तारीख को भी हमारे यहाँ पर कमलनाथ जी के सामने कई और नेता की आगमन होने जा रहा है। सिंधिया को उन्हीं के गढ़ में मात देने के लिए कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी मैदान में उतरने वाली हैं। 21 जुलाई को प्रियंका गांधी ग्वालियर में जन आक्रोश रैली करने जा रही हैं। रैली से पहले वो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर नमन करने जाएंगी। बीजेपी ने प्रियंका और कांग्रेस पर हमला किया है और कहा है कि चुनावी साल में कांग्रेस को रानी लक्ष्मीबाई की याद आ रही है और ये चुनावी स्टंट है। दिग्विजय सिंह ने सवाल किया है कि बीजेपी ने रानी लक्ष्मीबाई को कितना सम्मान दिया। उज्जैन लिए चल रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए अपना संबोधन दे रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, एक मिसाल परिवार है अपना। नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री, उनका आशीर्वाद मिलता है, आपका प्रेम मिलता है। और मैं अगर काम कर रहा हूं तो मुख्यमंत्री की तरह नहीं, घर के भाई की तरह काम करने की कोशिश कर रहा हूं। आज मेरी लाडली बहनाएं बैठी है, महीना भी सावन का है, राखियां बंधने वाली है। मेरी बहनों, मेरे मन में एक तकलीफ है। मेरे मन तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उज्जैन से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पहले रोड शो किया और अभी हाल ही में जो
लाडली बहना योजना है और तमाम योजनाओं का जिक्र वो यहां करते नजर आए। क्या बेटा ने कहा माँ अभी बैठ जाओ, माँ मुझे शर्ट मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल अंचल में अब सियासी संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। अब तक ग्वालियर चंबल में कांग्रेस सिर्फ सिंधिया को ही टारगेट कर रही थी, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक बनने के बाद कांग्रेस यहां पर डबल अटैक कर रही है। अंचल में चुनावी उठापटक जारी है। सियासी घमासान पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल अंचल पर दोनों ही पार्टियों का जोर है। दरअसल इस अंचल में 34 विधानसभा सीटें आती हैं और इसे सत्ता की चाबी कहा जाता है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां से 26 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। अब 2023 में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस के टारगेट पर यहां के 2 केंद्रीय मंत्री सिंधिया और तोमर हैं। प्रियंका की सभा के बहाने कांग्रेस ने बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों पर निशाना साधा है। ग्वालियर चंबल के प्रभारी पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने चैलेंज किया है कि ग्वालियर चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया कांग्रेस के आगे कमजोर पड़ेंगे। मुन्ना भैया को पता चले कि ग्वालियर में कांग्रेस एक है, मजबूत है और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तभी पता चलेगा उन 2 नेताओं को दिल्ली में कि चाहे मुन्ना भैया हो चाहे महल भैया हो, यहां पर दोनों कमजोर पड़ जाएंगे जब आप मजबूत हो जाओ। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की स्टार जोड़ी ने पहले कर्नाटक फिर हिमाचल में कांग्रेस को जीत दिलाई और अब मध्य प्रदेश में भी प्रियंका गांधी का जादू चलेगा। प्रियंका गांधी जी और राहुल जी कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जहां पर इलेक्शन होने हैं। कर्नाटक का नतीजा आपके सामने है, हिमाचल का नतीजा हमारे सामने। तो वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दावा है कि प्रियंका गांधी की कांग्रेस को पहले भी परास्त कर चुके हैं, लिहाजा प्रियंका के आने से ग्वालियर चंबल में फर्क नहीं पड़ेगा। दरअसल क्या, प्रियंका गांधी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, ये कोई नई नहीं है। ये पहले भी कांग्रेस में थी जब कांग्रेस को हम लोग परास्त कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर उनके आगमन से कुछ भी होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से स्पष्ट बहुमत लेकर बनेगी। उधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रियंका और राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। सिंधिया ने कहा कि ऐसे परदेसी पंछी हैं जो 5 साल में चुनाव के वक्त ही नजर आते हैं, उसके बाद 5 साल तक इनका कोई अता पता नहीं रहता। जब चुनाव आते हैं तभी कुछ चेहरे दिखते हैं, वादे करते जाते हैं, रेवड़ी बांटते हैं और फिर दोबारा 5 साल बाद ही दिखते हैं। पिछले समय में भी वादे किए थे 2018 में और उसके बाद 15 महीने वादा खिलाफी का इतिहास रहा। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी ग्वालियर चंबल अंचल सियासी घमासान का केंद्र रहा था। इस बार भी मध्य प्रदेश की सत्ता के लिए सबसे बड़ा संघर्ष ग्वालियर चंबल में ही होगा। आंकड़ों पर गौर करें तो अभी ग्वालियर चंबल अंचल की 34 में से 17 सीटें बीजेपी के पास है, तो वहीं 17 पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल की हार जीत अहम होगी। न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। सागर में मंत्री गोपाल भार्गव ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि वो 3 बार और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। गोपाल भार्गव ने कहा कि ये मेरे गुरु का आदेश है और ऐसे में मैं गुरु के आदेश से पीछे कैसे हट सकता हूं। वो भी नहीं है, लेकिन हमारे गुरु जी का आदेश है कि 3 चुनाव तो मैं वो लड़ना है।
तो लोग जाने हमें समस्या ये है कि गुरु के आदेश को कौन टाल सकता है? या तो मृत्यु टाल सकती है, या तो मृत्यु टाल सकती है, अन्यथा इस पृथ्वी पर तो कोई है नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे 3 चुनाव लड़ना पड़ेगा। बेटा भैया जरूरी नहीं, मजबूरी है, क्या करें। खरगोन में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब बहुजन समाज पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। बीएसपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। पार्टी का यह दावा है कि कांग्रेस के 50 कार्यकर्ताओं ने बीएसपी का दामन थामा है। वहीं कांग्रेस ने बीएसपी के दावे को क्यों खिलाफ कहा? कांग्रेस नेता साफ कह रहे हैं कि जो भी नेता शामिल हुए हैं वे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कभी थे ही नहीं। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रभारी भगवान बटोले ने 40 साथियों के साथ पिछले दिनों कांग्रेस में प्रवेश किया था। कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या मानते हैं आप? मैं तो इसको गलत मानता हूं। जो कसरावत विधानसभा के कई गांव और खरगोन विधानसभा के कई गांव के साथियों ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है और संविधान को बचाने के लिए पूरी तरीके से अब देश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को नस्तेनाबूद करने के लिए बड़े पैमाने पर जगह जगह बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी लोग और काफ़ी नेता बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में आज मुझे खबर लगी आपके माध्यम से कि जो 55 कांग्रेस पार्टी के जो लोग शामिल हुआ, वो एक का भी नाम सही सलामत बता दें कि कौन कांग्रेस पार्टी का वफादार कार्यकर्ता था, कौन कांग्रेस पार्टी में किस पद पर काम कर रहा था खरगोन जिले के अंदर। ये सब फर्जी है और सब बकवास है। और इसी के साथ 2023 की महाभारत में आज बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।